अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज मैं बहुत सोई वाली हालत में हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो घड़ी पे बज रहे हैं वो मेरी शक्ल पे भी बज रहे हैं। और अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि मैं इस टाइम पे कहाँ जा रही हूँ तो तुम लोगों ने मेरा सर फाड़ देना कि ये बंदी पागल है। और इस टाइम जो है वो घड़ी पे बज रहे हैं जी 4:30 सुबह के, और बाहर फुल अंधेरा है। अजान का वेट कर रही हूँ, नमाज़ पढ़नी है। तैयार मैं ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ हल्की फुल्की। हम जा रहे हैं आज एक सीज़न के पहले ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं वो तुम लोगों को बताएंगे, अपनी जर्नी तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपना सफ़र तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे, तुम लोगों को दिखाएंगे कि कैसा मौसम है वहाँ का, क्या हालात हैं। तुम लोग भी जाना चाहोगे तो क्या सिचुएशंस हैं। सो रेडी मैं हो चुकी हूँ, बस मैंने चेंज वगैरह करना है। फिर मुझे पिक करने आ रहे हैं कुछ लोग से मुराद वीगो डाला वाले नहीं हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे पिक करेंगे। सबको पिक करते करते फिर हम अपनी कोस्टर तक पहुंचेंगे जिसमें हमने जाना है। सो तुम लोग हमारे साथ रहो, तुम लोग दिखाती हूँ। भाई इस टाइम फुल अंधेरा है और कोई रोशनी वोशनी नहीं है। तुम लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये चेक करो, वो चेक करो, फुल अंधेरा है इस टाइम पे, ठीक है। और अम्मा मेरी सो रही हैं। उन्होंने मुझे पहले कहा था कि खबरदार तुम अंधेरे में कहीं निकल कर गई, और मैं अंधेरे में ही जा रही हूँ। और जब तक मैं जाऊँगी थोड़ी बहुत रोशनी भी हो जाएगी। तो तुम लोगों की दुआओं के साथ और अल्लाह के नाम से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और तुम लोगों को भी साथ साथ दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हमें मेरे फ्रेंड्स जो थे, यानी कि मेरे फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने मुझे पिक कर लिया है। और हम सूरज की रोशनी भी निकल आई है मेरे पीछे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सूरज की रोशनी। हम लोग कोस्टर का वेट कर रहे हैं, बस बाकी सारे लोग जो है कोस्टर में बैठ चुके हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं, हम इस टाइम पे हाईवे पे हैं, ये देखो जी, हाईवे पे चल रहे हैं। और बाकी सब बाहर खड़े हुए हैं, मैं अंदर बैठी हुई थी, बाहर बहुत ठंड थी। सो बस वो आते हैं, फिर हम कोस्टर पे शिफ्ट होके फिर आपको बताते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हम वेट कर रहे हैं अपनी कोस्टर का। जब तक वो आते तो मैंने कहा अपनी शौकियाँ मार लूँ थोड़ी सी। तो ये ले जी, अल्लाह का नाम लेते ही हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और सफ़र के साथ आगाज़ करने से हमने शराजी की किट लगाना भी शुरू कर दी और अपनी मस्ती में फुल मगन हो चुके हैं। और हमने यहाँ पर शराजी की किट किया, वो मेरी भी किट लगा रहा था। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे सफ़र को। सफ़र का आगाज़ करते ही हमने किट तो लगाना शुरू की थी और आपने हमारी गाड़ी में माइये भी सुन ली है। अब टाइम आया था कुरकुरे खाने का, स्नैक्स टाइम था। हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सफ़र हमारा था बहुत लंबा। रास्ते में सबको पिक करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, नाश्ते के भी काफ़ी लेट हो चुका था। तो सब ने खाए हुए स्नैक्स और इन्जॉय किया अपने सफ़र को। आप भी हमारे साथ कीजिए हमारे सफ़र को और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हमें तो अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। तो आइए आप हमारा सफ़र देखिए और हम भी इंजॉय करते हैं आपस में, और आप हमारा व्लॉग देख के इंजॉय कीजिए। सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था क्योंकि हमारा कोस्टर वाला काफ़ी स्लो था। तो हमने कहा कि कुछ कहा तो उसको जा नहीं सकता, क्योंकि हम काफ़ी लंबे और बड़े सफ़र पे हैं। हालांकि इतना था नहीं जो कि हमने देखा था। एनी हाउ, कोस्टर वालों की इतनी स्लो ड्राइव करने पे हमने अपने आप को थकाया नहीं, बल्कि हम कुछ ना कुछ करते रहे और अपने आप को हम एक्टिव रखते रहे। आगे जाके खूबसूरती जैसे ही शुरू हुई तो हमारे सारी सफ़र की जो थकावट थी वो ख़त्म होने लगी। इसलिए हमें अपने ड्राइवर से कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी। हमने कहा कि वो भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें, एक सफ़र पर निकले ही हैं तो सब एक दूसरे के साथ इंजॉय करें। तो हमने अपने सफ़र में कर रहे हैं बहुत इंजॉय। हमने अभी इस टाइम पे जो है हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे बालाकोट की तरफ, और बालाकोट की तरफ रवा दवाएँ। आगे जाके हम पियेंगे चाय वगैरह और नाश्ता करेंगे। तो तब तक आप हमारे ये खूबसूरत से नज़ारे देखिए, इंजॉय कीजिए, और हम आपको मिलते हैं जाके बालाकोट किसी होटल पर, जहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, हमारी टीम नाश्ता करेगी और हम चाय वगैरह पियेंगे। तब तक मुझे तो ये सारा कुछ देख के बहुत मज़ा आ रहा है। पहले भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन हर सफ़र में हर कंपनी का एक अपना ही मज़ा होता है। फैमिली के साथ अलग, दोस्तों के साथ अलग, कलीग्स के साथ अलग, टीम के साथ अलग। तो मेरा हर तरह से सफ़र रह चुका है, लेकिन हर बार मैं इतना ही इंजॉय डबल करती हूँ, क्योंकि हर बार कंपनी मुझे उतनी ही अच्छी मिलती है। तो इस बार का सफ़र मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि इसमें मेरे दोस्त भी थे, कलीग्स भी थे, टीम भी थी। तो आई वॉज जस्ट लविंग इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, और आगे क्या क्या होगा जब तुम लोग ये व्लॉग देख रहोगे तो तुम लोग बच रहे। यहाँ के बच्चे तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होती है, और टैलेंट तो हम में क्या है भाई, इनमें तो कूट कूट के भरा हुआ है, बट दे आर सो स्वीट, बहुत प्यारे हैं। एनीवे हम पहुँच चुके हैं इस टाइम बालाकोट। पहुँचते ही मैंने कहा अपनी शौकियाँ मार लूँ। तो ये है मेरी आज की लुक। और हेलो, और हम जो है
फाइनली बालाकोट पहुंच चुके हैं और अभी हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं सारे। तो सब कोई पिक्चर्स बना रहा है, कोई कहाँ है ये हम आपको दिखाते हैं। इस ढाबे पे हम रुके हुए हैं और कुछ ये बैठे हुए हैं सारे, वो ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं सारे। मंडे को जब जमा होगा और वो हैं जी ये कुछ ये बैठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ कहाँ हैं। मौसम अभी तक कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या सिचुएशन होगी और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये थी जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, बड़ी प्यारी सी जगह है और ये सारा सीन है और तुम लोगों को अब दिखाते हैं, साथ साथ आगे चलते हैं, फिर आगे का मौसम भी दिखाते हैं और आगे का सीन भी दिखाते हैं और अपना आप भी दिखाते हैं कि हम तो अभी फ़ोटोशूट भी करना है, बहुत एडिटर्स भी बनाने हैं, स्लोमो भी बनवाने हैं, बहुत कुछ करना है। कैसे एंजॉय करें सबके साथ दिखाते हैं तुम लोगों को। और अभी हम लोग जो है वो पहुँच गए हैं नारान, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखें सब आ रहे और आगे फिर चलते हैं, साथ साथ दिखाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके क्योंकि सुबह 5 बजे के हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो रेस्ट नहीं हुआ, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लें, फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अभी इधर पहुँचने के बाद हमारा पहला काम क्या था कि इतनी दूर से आए हैं तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेनी है, स्लोमो बनवाने हैं, चाहे उसके लिए हम इस पानी में गिर के बह क्यों ना जाए। लेकिन हमने कुर्बानी कुर्बानी नहीं देनी क्योंकि घर वापस जाना है, बड़ी मुश्किल से अम्मा से परमिशन लेके, लेकिन वीडियोज़ बनवानी है। सो अब मेरा स्लोमो बनेगा इसके बाद। ये देख लीजिए, ये मैं स्लोमो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नाकाम कोशिश करने के बाद फिर मुझे बाद में इसमें एडिटिंग ही करनी पड़ेगी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए और खाना खाने के लिए जगह आपको दिखाते हैं, बड़ी प्यारी सी जगह है। और ये इस टाइम हम हैं कागान नहीं सॉरी नारान नारान में हैं हम लोग। कागान हम कुछ देर पहले थे, जब मैं आपको बताया था, वो हमारी कोस्टर खड़ी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ौरन से चेंज किया है, चेंज करके मैंने जैकेट पहनी है। इस टाइम तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। और खाना खाते हैं, फिर आपको बाकी साथ साथ दिखाते हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तुम लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। पानी दिखाते हैं तुमको, वो देखो, चेक करो यार, क्या बात है यार, क्या बात है, ब्यूटी है ब्यूटी। इस ब्यूटी को छोड़ के हम क्यों कहीं जाएं जब हमारे पास इतनी खूबसूरत ब्यूटी है। तो चेक करो यार, चेक करो, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब जो है बताते हैं, खाना आ रहा है, खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आ जाए। सीनियर तुम लोगों को मैंने बता दिया कि क्या सीन था ये 1 डे ट्रिप, फिर हम लोगों का प्लान मिला स्टे का, लेकिन आगे की सूरत हाल देख के हम लोग ज़रा स्टक हो गए। मौसम और जगह दोनों बहुत हसीन थी। खैर मैंने इसी पैंट के ऊपर दोबारा दूसरी शर्ट पहन के एक ही दिन में 2 गेटअप करके, यानी कि तो 2 दिन का प्लान था, वो एक ही दिन में करके मैंने तुम लोगों से सही शौक है हमारी और अपनी लुक भी तुम लोगों को दिखाई। स्लोमो बनाने की नाकाम कोशिश, लेकिन जहाँ आग हो वहाँ मैं ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। इस आग को लगाने वाली की जो मेहनत थी वो मैं तुम लोगों को इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी इसके बाद। लेकिन फिलहाल मेरा स्लोमो देखो जो मेरा बना और बहुत कमाल का बना। इसे कहते हैं मेहनत, है ना यार, वेटिंग आ रहा है उधर से, मेहनत। और यहाँ पे सब खाने का वेट कर रहे हैं, अभी तक खाना नहीं आया और हम यहाँ बैठे हैं। तो भूख लगी थी बड़ी सख्त, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कौन सा वाला कीड़ा है जो इनको बैठने नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा जब इतनी देर में खाना आएगा, उसको टाइम है तो हम करते हैं। वैसे भी हमारा आगे जाने का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था, हमने स्टे करना था, बट उसी वजह से हम स्टे नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते के हालात सिचुएशन अच्छी नहीं थी। खैर इस बार जो थे, इनको जो था ना वो बचपन का प्यार जगा हुआ था, एक दूसरे को भाईचारा जगा हुआ था और इन्होंने एक छोटा सा मैच स्टार्ट किया। इसको लगी हुई थी भूख, खाना नहीं आया तो ये फिर से उठ के आ गया बेचारा और आग तपने शुरू हो गया। खैर यहाँ पे लगा हुआ था मैच जिसमें सबको एक एक बारी मिलती थी और जो आउट हो गया, वरना 2 छक्के मारे और फिर नेक्स्ट की बारी। तो सबको मौका मिला गया, ऐसा नहीं कि किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, सबके साथ इंसाफ हुआ और इंसाफ नहीं होगा तो ऐसे कैसे हो सकता है। हम हैं भी उसी पार्टी के,
नहीं, बात ये नहीं हो रही थी, बात ये हो रही थी कि यहाँ पे हो रही है सबको मैच, लेकिन मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैं पिक्चर स्लो मोस्ट सब कुछ बना चुकी थी और मुझे था कि यार अगर रहना नहीं है तो फिर जल्दी से खाना खा और घर चलो, क्योंकि सारा प्लान हो गया था बीच में ख़राब, क्योंकि हम आए तो स्टे के लिए थे बट प्लान हो गया ख़राब रोड सिचुएशन की वजह से। वैसे भी आई गेस कि अभी इस तरह के मौसम में निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रोड की सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्पेशली इस साइड की। सो आप जब भी आएँ प्रॉपर प्लान के साथ आएँ और हालात देख के आएँ, रोड सिचुएशन ज़रूर देखें और किसी से पूछें। हमने भी पूछा था बट हमें लगा था कि हम चले जाएंगे, बट नहीं, हमारा कस्टमर ऑलरेडी बहुत स्लो था। अगर वो हमें ले जाता तो हम तो 1 दिन स्टे की जगह हम 6 दिन स्टे करके आते, तो इसलिए खैर भूख बहुत सख्त तपी हुई थी और अब हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम इस जगह को सिर्फ एक हाथ लगाने हुए थे। लेकिन नो डाउट मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी डिपेंड करती है, कंपनी अच्छी हो तो सफ़र कोई भी हो, एक जगह पे आप 100 बार भी आओ, अगर कंपनी आपको नए सिरे से अच्छी मिले तो आप एंजॉय करते हो। इनका क्रिकेट मैं भी एंजॉय करूँ, आप लोग भी एंजॉय करें। जब तक हमारा खाना आता है और खाना खा के फिर आप लोगों को मैं जल्दी से मिलती हूँ, जब तक आप लोग इनका क्रिकेट एंजॉय करें। एक पूरे दिन का तवील सफ़र करने के बाद एंजॉय करने के बाद सबकी हालतें इस वक्त हुई थी, ये सब सो चुके हैं, कोई किधर गिरा हुआ कोई किधर गिरा हुआ। सबको ये था कि बस इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए किसी भी तरह, लेकिन हम तो ढीठ के रहे, जैसे हम आए थे वैसे ही हम जा रहे हैं। ना हम सोते हैं और ना हम जागते हैं और ना हम कुछ करते हैं, लेकिन फ़न हमारा जारी है। तो आप भी हमारे वापसी के सफ़र को बिल्कुल बोर मत होजिएगा, हम बोर नहीं हुए तो आपको कैसे बोर होने देंगे। यहाँ पर हमने बड़ी की वापसी पर भी मस्तियाँ, गाने साने शाये सबको वीडियोज़ बना के तंग किया। यहाँ इस बंदे को सख्त नींद आई हुई थी, लेकिन ये ढीठ बन के ऐसे ट्रीट करता जैसे ये जान रहा है और कुछ कुछ नींद में भी बातें कर रहा था। मैं इसकी बातें आपको सुना नहीं सकती, बहुत कुछ ऐसी बातें थी पीप, बट सीन ये था कि बंदे की हालत बहुत बुरी थी। तो इसलिए मैं आपको आवाज़ तो नहीं सुनाई, लेकिन मेरी बातों से समझ जाएँ कि इसकी हालत किस तरह से हो सकती है। ये जो जिस तरह से इसकी हुई है ना, और जैसे मैंने वीडियो ऑन की तो एकदम से एक्टिव बनने की कोशिश करता कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बंदा सो रहा था ऑनेस्टली। तो सफ़र काफ़ी लंबा वापसी का भी हो चुका था। कहते हैं कि वापसी का सफ़र हमेशा छोटा होता है, पर ये मेरी वीडियो को ख़राब करने की शराजी की नामुमकिन कोशिश जो मैंने करने नहीं दी, और मैंने कहा कि बताओ क्या करना, तो उसने एकदम से फ़ौरन अपना फेस छुपा दिया। यानी वो सब कोई सो रहे थे, यहाँ पे ये साथ बैठा हुआ इंसान पूरे रास्ते में मेरा ये इसने पिलो लिया और वापसी पे मुझे जाते हुए कहता कि ये बहुत बेकार था। शराजी इस टाइम पे फुल खराटे घोड़े शोड़े सब बेच के अपनी ज़मीनें बेच के सो रहा है और उसे बिल्कुल पता नहीं है कि मेरा सर कहाँ है, मेरी जैकेट कहाँ है, मेरे कान कहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये हमारे आज की कैंप की पिक्चर थी, मैंने कहा बीच में आपसे शेयर करूँ। सफ़र बहुत लंबा था तो कुछ शेयर तो करना ही था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये हमारे कैंप की एक खूबसूरत सी यादें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और इस वक्त जो है अगेन सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। हम वापस पहुंचे, हम बहुत लेट हो चुके थे, हमारी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई। फिर हमारा ड्राइवर इतना कुछ सुस्त था कि वो स्लोली उसने 40 से ऊपर स्पीड नहीं की और हमें बड़ा ख़वारी हुई। खैर एनी हाउ ट्रिप पे बहुत मज़ा आया। ट्रिप तुम लोगों को कैसा लगा? 1 डे ट्रिप हमारा जल्दी जो हमारा सारा कुछ हुआ, लेकिन हमने 1 डे में मेमोरीज बहुत सारी हुई, बहुत सारा एंजॉय किया और मज़ा आया। एक रिफ्रेशमेंट होगी, फिर से गेट टुगेदर सब फ्रेंड्स की होगी। तो आज का व्लॉग तुम लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए मुझे दो अल्लाह हाफ़िज़ एंड अगेन टाटा बाय बाय।